बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गर्मी की छुट्टियों में भीड़ नियंत्रित करने को रेलवे चलाएगी 4 समर स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एनई रेलवे इस बार गोरखपुर से 4 समर स्पेशल चलाने जा रहा है। इसके लिए परिचालन विभाग ने प्रस्ताव बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। संभावना है कि अगले सप्ताह तक मंजूरी मिल जाएगी। गोरखपुर से गोरखपुर बांद्रा, गोरखपुर एर्नाकुलम, छपरा एलटीटी और छपरा दिल्ली ट्रेन 15 अप्रैल से 15 जून तक चलाई जाएंगी। गर्मी के दिनों में सर्वाधिक मारामारी मुंबई, दिल्ली और एर्नाकुलम के स्टेशन के लिए होती है। मेरठ में मिलेगी युवाओं को पायलट ट्रेनिंग। इन 10 शहरों में खोला जाएगा प्रशिक्षण संस्थान। मेरठ में अब देश के लिए भावी पायलट तैयार हो सकेंगे। सिर्फ मेरठ ही नहीं बल्कि देश के 10 शहरों में नागर विमानन की ओर से पायलट प्रशिक्षण संस्थान खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसकी जानकारी नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद संसद में दी, जिस पर मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने हर्ष व्यक्त किया। बता दें कि मेरठ में पायलट प्रशिक्षण संस्थान के लिए पिछले कई वर्षों से यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रयासरत थे। आखिरकार ये प्रयास रंग लाया। अब मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नवयुवकों को पायलट प्रशिक्षण के लिए विदेश या फिर दिल्ली, मुंबई जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब स्कूली बच्चों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिछेगी पाइपलाइन। अब परिषदीय स्कूल के बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचने वाले बच्चों और महिलाओं को शुद्ध पेयजल मिलेगा। बच्चों को पानी के लिए ना तो हैंडपंप पर लाइन लगानी होगी और ना ही अशुद्ध जल का सेवन करना पड़ेगा। बच्चों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत परिषदीय स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। शासन के निर्देश पर कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल स्कूल्स में पाइपलाइन पहुंचाने के साथ ही छोटी पानी की टंकी का निर्माण कराएगी। इससे बच्चों को पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको बता दें कि जिले में तमाम परिषदीय स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल की अच्छी व्यवस्था नहीं है। अब टीबी मरीजों को गोद लेंगे अधिकारी, उन्हें करवाएंगे टीबी से मुक्त। संचारी रोगों के नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रभावी कार्य योजना न बनाने तथा कार्रवाई न करने पर कड़ी फटकार लगाई और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी कि कार्यशैली सुधार लें, वरना उनके द्वारा कड़ा एक्शन लिया जाएगा। संचारी रोग नियंत्रक की समीक्षा में पिछले चरण के अभियान की प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिसमें मिली कमियों को इस अभियान में दूर करने हेतु जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभाग अध्यक्षों को निर्देशित किया। अगले माह में प्रस्तावित दस्तक अभियान हेतु विभिन्न विभागाध्यक्षों से उनकी तैयारियों की जानकारी ली, उनकी समीक्षा करते हुए गलतियों को सुधारने का निर्देश दिया। योगी शपथ समारोह लखनऊ में इस रूट से बचकर निकले, करना पड़ सकता है लंबा इंतजार। लखनऊ में आज यातायात प्रभावित रहेगा। एयरपोर्ट जा रहे हैं तो अतिरिक्त समय लेकर निकलना होगा। अमौसी स्थित एयरपोर्ट पर गहमा गहमी रहेगी, क्योंकि सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं। इसलिए सामान्य यात्रियों को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। अयोध्या से बाराबंकी की ओर यातायात को चिन्हट की ओर मोड़ दिया जाएगा। शहर से बरेली जाने वाले ट्रैफिक को हजरतगंज की ओर डाइवर्ट किया जाएगा, जहां वे जेल रोड से बाहर निकल सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन सहित सभी वाहन स्टेडियम के आसपास पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। दिल्ली वाराणसी के बीच 2029 तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। जाने कितनी होगी स्पीड और कहां स्टेशन। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके 5 शहरों में मेट्रो ट्रेन दौड़ रही है। नए एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे विकास के बीच सूबे को जल्द ही बुलेट ट्रेन की सौगात भी मिल सकती है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के 2029 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। 11 फरवरी को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने बताया कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर समेत देश भर में 7 कॉरिडोर पर सर्वे कराकर और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में लिया बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों में प्रिंटेड प्रोफार्मा में सम्मन जारी न किए जाएं। इस मामले में कोर्ट ने महानिबंधक को प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों को सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक केस में आरोपी को सम्मन जारी करना गंभीर मामला है। प्रिंटेड प्रोफार्मा में खाली स्थान भरकर सम्मन जारी करना स्थानिक न्याय मानदंडों के प्रतिकूल है। कोर्ट ने कहा कि आदेश से स्पष्ट झलकना चाहिए कि पारित करते समय न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मैकेनिकल मैनर में सम्मन जारी करना आपत्तिजनक व निंदनीय है। आरबीआई ने निकाली 300 से ज्यादा ऑफिसर पदों पर भर्ती, 84,000 होगी सैलरी। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो सरकारी नौकरी खासकर बैंकिंग सेक्टर की नौकरी की तलाश में है।
दरअसल आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 303 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। इन 303 पदों में 294 पद ग्रेड बी अधिकारी के हैं तो 9 पद सहायक प्रबंधक के लिए। आवेदन की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2022 है। उम्मीदवारों का चयन रिटर्न टेस्ट के साथ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इन पदों के लिए उम्र की सीमा 21 से 30 साल निर्धारित की गई है। जो अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन के लिए इच्छुक हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 18 अप्रैल रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी में फिर बढ़ा कोरोना, दुगनी हुई संक्रमितों की संख्या। देश में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हो गए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या फिर से बढ़नी शुरू हो गई। हाल ये है कि 3 दिनों में 2 गुना संक्रमित मरीज मिले। जारी रिपोर्ट में 61 संक्रमित मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चौथी लहर की आशंका जताई जा सकती है। सबसे ज्यादा 16 नए रोगी गौतम बुद्ध नगर में और 13 नए मरीज लखनऊ में मिले हैं। वहीं 80 मरीज स्वस्थ हुए। किसी भी संक्रमित की कोरोना से मौत नहीं हुई है। 6000 रेलवे स्टेशन में मिलेगा हाई स्पीड फ्री वाईफाई। इंडियन रेलवे द्वारा यात्रियों की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए निरंतर नए प्रयास कर रहा है। इसी के अंतर्गत भारतीय रेलवे की सहयोगी कंपनी ने यात्रियों के लिए स्टेशन में हाई स्पीड फ्री वाईफाई की व्यवस्था की। 6000 रेलवे स्टेशन में अब यात्रियों को इंटरनेट मिलेगा। खास बात यह है कि अधिकतर रेलवे स्टेशन ग्रामीण क्षेत्र के हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को जोड़ने और बेहतर यात्रा देने के लिए गुरुवार से इंटरनेट व्यवस्था शुरू की। मालूम हो कि वर्ष 2015 के बजट में मुफ्त वाईफाई का ऐलान हुआ था। रेलटेल का कहना है कि वो देश भर में सभी स्टेशन पर इस सुविधा का विस्तार करने के करीब पहुंच गया है। खुशखबर, रेलवे के लिए नई सुविधा। चार्ट बनने के बाद भी कैंसिल टिकट का मिलेगा पूरा रिफंड। रेलवे की नई सुविधा शुरू हो गई है। ट्रेन रिजर्वेशन के बाद अगर सफर नहीं करते थे तो आपका पैसा रिफंड नहीं होता था, लेकिन अब आप ऑनलाइन टिकट की बुकिंग अगर कराते हैं और किसी इमरजेंसी की वजह से सफर नहीं कर पाते तो चार्ट बनने के बाद भी टिकट का रिफंड मिल सकेगा। पर टिकट का रिफंड वापस लेने के लिए आपको रेलवे के कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। इंडियन रेलवे ने इस बात की जानकारी अपने एक ट्विटर के जरिए शेयर की। आईआरसीटीसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी दी। आईआरसीटीसी ने ट्विटर हैंडल के जरिए एक वीडियो शेयर करके बताया कि रेलवे बिना यात्रा किए या आंशिक रूप से यात्रा किए गए टिकट्स को कैंसिल करने पर रिफंड देता है। इसके लिए आपको रेलवे के नियमों के अनुसार टिकट डिपॉजिट रसीद यानी कि टीडीआर को जमा करना होता है। ई श्रम कार्ड धारकों को इस डेट को मिलने वाली है 1000 रुपए की दूसरी किस्त। ई श्रम कार्ड धारकों को यूपी सरकार से पहले किस्त मिल चुकी है। दूसरी 1000 रुपए की किस्त के लिए बेचैन है, पर अब आपके लिए खुशखबरी है। ई श्रम कार्ड धारकों के बैंक खाते में 31 मार्च या अप्रैल की किसी भी तारीख को 1000 रुपए की किस्त आने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और पंजीकृत मजदूरों को दिसंबर माह से मार्च तक 500 प्रतिमाह देने का ऐलान किया था। यूपी के शहर में मुंबई से महंगा तेल, पेट्रोल 112 तो डीजल 113 रुपए लीटर। मुंबई में पेट्रोल रेट सर्वाधिक 111.67 रुपए और डीजल के रेट 95.85 रुपए प्रति लीटर हैं, जबकि लखनऊ में पेट्रोल के रेट 96.74 और डीजल के दाम 88.29 रुपए प्रति लीटर। इस उत्तर प्रदेश के अधिकतर शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट 100 रुपए प्रति लीटर से नीचे ही हैं, लेकिन यूपी का एक शहर ऐसा भी है जहां पेट्रोल डीजल मुंबई से भी ज्यादा महंगा है। हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ जिले में स्थित AMU के पेट्रोल पंप की, जहां पेट्रोल 112.05 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 113.20 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है। वहीं शहर के अन्य स्थानों की अगर बात करें तो पेट्रोल 96.22 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.72 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। 10 साल में सबसे अधिक गर्म रहा मार्च। अप्रैल में इस स्तर पर पहुंचेगा पारा। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अप्रैल के शुरुआती दिनों में तापमान 40 के पार पहुंचेगा। इस समय वैसे भी आज दिन का तापमान 38 के पार जाने की संभावना मौसम विभाग ने जताई। मौसम विभाग का मानना है कि तापमान अब इसी तेजी से बढ़ेगा और अप्रैल के पहले सप्ताह में ही ये 40 के पार पहुंच जाएगा। इस समय हवा की रफ्तार मात्र 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वायु सूचकांक 178 पर बना हुआ है। आपकी गाड़ी का हो गया चालान तो इन केंद्रों पर 2 स्टेप में छुड़ाइए। उत्तर प्रदेश भर में अब ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ई चालान लगातार काटा जा रहा है, जिसमें 2 पहिया वाहन, बाइक, स्कूटी, कार या ई रिक्शा अब सबका चालान कटने लगा है। वहीं चालान को छुड़वाने या इसकी पेनल्टी जमा करने के लिए ई सुविधा केंद्रों पर चालान की फीस जमा करने की व्यवस्था की जाएगी। खासतौर पर प्रदेश के मेट्रो शहरों में और राजधानी लखनऊ में प्रतिदिन हजारों चालान काटे जाते हैं और चालकों को फीस जमा करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए नगर विकास विभाग ई सुविधा केंद्रों पर फीस का भुगतान करने की सुविधा भी उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहा है। शहर के प्रमुख स्थानों पर ये सुविधा केंद्रों से पहले खतौनी समेत कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। योगी के नाम पर विधायकों की महार, सरकार का दावा भी पेश, आज लेंगे शपथ।
योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से भाजपा विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। भाजपा की तरफ से प्रेक्षक बनाए गए गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में लखनऊ के लोक भवन में हुई भाजपा विधायकों की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम पर औपचारिक मुहर लग गई। सुरेश खन्ना ने योगी आदित्य के नाम का प्रस्ताव रखा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल के पास विधेयकों के समर्थन की चिट्ठी के साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया। भाजपा गठबंधन के सभी 273 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया है। योगी आज शुक्रवार को सीएम पद की शपथ लेंगे। योगी के शपथ ग्रहण में दिखेगी एनडीए की एकता, नीतीश कुमार भी होंगे शामिल। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम वाले स्टेडियम में आज शुक्रवार को जब योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो वहां न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद होंगे बल्कि एनडीए के सहयोगियों को भी न्योता भेजा गया है। एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी का गवाह बनेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। बिहार के मुख्यमंत्री कल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ एक विशेष विमान से शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। योगी सरकार का अवैध निर्माण पर डंडा, नर्सिंग होम समेत 5 बिल्डिंग सील। एलडीए ने अनाधिकृत रूप से बन रही 5 अवैध बिल्डिंग को सील कर दिया। निर्माणाधीन नर्सिंग होम को भी सील कराया गया। इनकी सीलिंग को लेकर लोगों ने विरोध भी किया। इसके बावजूद पुलिस बल के सहयोग से इन्हें सील कराया गया। जोन के विहित प्राधिकारी ने बताया कि डॉक्टर गुंजन दास पत्नी डॉक्टर सौरभ अग्रवाल की ओर से भूखंड संख्या 6/76 विनीत खंड में 400 वर्ग मीटर भूखंड में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और प्रथम तल का निर्माण किया गया था। इसे सील कर दिया गया है। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल व अन्य ने विनय खंड में भूखंड संख्या 5/59 पर 3500 वर्ग फुट क्षेत्रफल में सेट बैंक कवर करते हुए बेसमेंट के लिए दीवार व कॉलम का निर्माण किया था। इसे भी सील किया गया है। जनता से जो वादा किया है उसे पूरा करूंगा। अब हमारा चैलेंज अपनी ही सरकार से। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे योगी ने लोक भवन सभागार में कहा कि विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य और नवी बार विधायक चुने गए सुरेश खन्ना जी और सूर्य प्रताप शाही जी, बेबी रानी मौर्य जी सहित प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सभी भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी के विधायकों का आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक बार फिर से विकास और सुशासन की दिशा में अगला कदम रखने जा रहा है। मैं आभारी हूं यशस्वी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का, जो तब राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में थे जब उन्होंने हम लोगों पर विश्वास व्यक्त करते हुए हमें उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब सुर्खियों में ले सकते हैं एलपीजी कनेक्शन। अब एलपीजी कनेक्शन लेना आसान हो गया। नए कनेक्शन के लिए अब ना तो इंतजार करना होगा और ना ही कहीं लाइन लगानी होगी। गूगल पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से फटाफट नया कनेक्शन ले सकते हैं। कनेक्शन लिए एक निवास पते की आईडी होना आवश्यक है। वहीं ऑफलाइन के लिए स्थानीय वितरक के पास जाना होगा। आम लोगों की सुविधा के लिए एलपीजी बुक करने से लेकर के नए कनेक्शन तक की राह आसान कर दी गई है। एमएस धोनी ने आईपीएल 2022 से 2 दिन पहले छोड़ी सीएसके की कप्तानी। इस खिलाड़ी को सौंपी जिम्मेदारी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 15वें सीजन को शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। आईपीएल 2022 के शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। साल 2008 से चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते आ रहे एमएस धोनी अब आईपीएल के 2022 के सीजन 1 खिलाड़ी के तौर पर खेलते नजर आएंगे। सीएसके ने एमएस धोनी की कप्तानी पद से इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बात का भी आधिकारिक ऐलान कर दिया कि एमएस धोनी ने किस खिलाड़ी को कप्तानी हैंडओवर की है। आईपीएल 2022 के पहले मैच में 26 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रविंद्र जडेजा की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी। कोरोना से मौत के मुआवजे के दावे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। झूठे दावों की होगी जांच, केंद्र सरकार एक्शन लेगी। कोरोना महामारी में संक्रमण से हुई मौत के बाद परिजनों को मुआवजा देने की बात कही गई थी, लेकिन इस तरह के लोग मुआवजा भी पाने लग गए थे। ऐसे में कई लोगों ने रकम पाने के लिए झूठे दावे करना शुरू कर दिए। लिहाजा ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इसी मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया। ऐसे मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना से मौत का मुआवजा पाने के लिए झूठे दावे दाखिल किए जाने के आरोपों की जांच की अनुमति दी है। भाजपा ने जीत के बाद जनता को रिटर्न गिफ्ट में दी महंगाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी लाभ के लिए अब तक कीमतों पर रोक लगाए बैठी भाजपा ने जीत के बाद जनता को महंगाई की रिटर्न गिफ्ट देना शुरू कर दिया। भाजपा की सत्ता में आते ही गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग पर महंगाई की मार दुगनी हो गई। डीजल, पेट्रोल, पढ़ाई, दवाई, रसोई गैस, खाना पीना सब महंगा हो गया। तानाशाह बन बेतहाशा दाम बढ़ोतरी करने वाली भाजपा के जुमलों से इतर यही सच्चाई है।
भारत की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने का सुनहरा मौका। एडमिशन के लिए देना है बस एक एग्जाम। यूजीसी ने उच्च शिक्षा को बेहतर और आसान बनाने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू किया। इस प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत छात्रों को 12वीं के बाद देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय व लगभग 40 अन्य केंद्र विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिल सकेगा, जहां उन्हें 50 से अधिक ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए वर्ष में महज 3 से 4 हजार रुपए की फीस भरनी होगी। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 10,000 जमा करने पर 16 लाख रुपए मिलने की गारंटी। पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों के लिए समय समय पर ऐसी स्कीम लाता है जिसमें छोटा छोटा निवेश करने पर निर्धारित समय में मोटा मुनाफा मिलता है। पोस्ट ऑफिस में जमा रकम इसलिए सुरक्षित रहती है क्योंकि ये सरकार के अधीन है, ये सरकार की गारंटेड योजना है। शेयर बाजार की तरह इसमें रिस्क नहीं है, बस समय से रेगुलर पैसा जमा करना होता है। हम आज आपको पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें हर महीने 10,000 रुपए जमा करने पर गारंटी 16 लाख रुपए मिलेंगे। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस RD स्कीम। पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में आप हर महीने 10,000 रुपए जमा कर 16 लाख रुपए से भी अधिक पा सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।